बिहार विजन विभा द्वारा आयोजित कार्यक्रम में औरंगाबाद पहुंचे राजीव प्रताप रूढ़ी नगर भवन में की बिहार के पिछड़ेपन की चर्चा। बिहार के पिछड़ेपन को लेकर इसकी दशा एवं दिशा को निर्धारित करने के लिए बिहार भ्रमण कर रही संस्था बिहार विजन विभा ने शनिवार की दोपहर को शहर के नगर भवन में एक परिचर्चा का आयोजन किया और इस आयोजन में पूर्व केंद्रीय मंत्री व सारण के सांसद सह भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता राजीव प्रताप रूढ़ी बतौर मुख्य वक्ता के रूप में उपस्थित हुए। अपने उद्बोधन में जहां उन्होंने ग्राफिक्स एवं वीडियो के माध्यम से बिहार के पिछड़ेपन को प्रदर्शित किया, वहीं इसके पिछड़ेपन और बिहार के बंटवारे पर पूर्व की सरकारों पर जमकर प्रहार किया। श्री रूढ़ी ने कहा कि यह एक त्रासदी के समान ही है कि देश को आर्थिक रूप से मजबूत करने वाला बिहार खुद आर्थिक रूप से पिछड़ा हुआ है। उन्होंने कहा कि आज बिहार में एक बेहतर शैक्षणिक संस्थान नहीं है, रोजगार देने के लिए उद्योग धंधे नहीं हैं, चिकित्सा के लिए बेहतर अस्पताल नहीं है। आखिर क्यों? इस सवाल को ढूंढना होगा और आने वाले चुनाव में नेताओं से पूछना होगा कि बिहार के पिछड़ेपन को दूर करने का उनके पास विजन क्या है। पत्रकारों के द्वारा पूछे गए सवाल पर कि जब बीजेपी बिहार में सरकार के साथ 7 साल तक थी तब यह सोच क्यों नहीं विकसित हुई, इस सवाल पर उन्होंने कहा कि यहाँ हम 7 साल की नहीं 70 साल की बात करने आए हैं। नीतीश कुमार के सवाल कि यदि केंद्र विशेष राज्य का दर्जा दे देती तो बिहार आज पिछड़ेपन का दंश नहीं झेलता। उन्होंने इस सवाल पर बेबाक जवाब दिया और कहा कि जिसके कटोरे में छेद हो जाए उसमें से कुछ भी डाला जाए तो क्या होगा, यह सोचा जा सकता है। उन्होंने कहा कि बिहार के पिछड़ेपन का गुनाहगार हम सभी हैं। वहीं जदयू नेता अशोक चौधरी के बयान का भी उन्होंने कड़ा जवाब दिया और कहा कि बीजेपी के लोग तो बिकने के लिए तैयार हैं और जरा खरीद के तो कोई दिखा दे। साथ ही साथ उन्होंने उनकी सोच को भी कटघरे में खड़ा किया। इस दौरान विभाग के सदस्यों के साथ साथ शहर के विभिन्न क्षेत्रों से उमड़े हुए लोग उनका जमकर स्वागत किए और लगभग 2 घंटे तक चले इस कार्यक्रम में लोग अंत तक उनके भाषण को सुनने के लिए बैठे रहे। लोगों का कहना था कि बिहार विजन को लेकर विभाग के द्वारा जो प्रयास किए जा रहे हैं वह सराहनीय है। निश्चित तौर पर आने वाले दिनों में लोगों की सोच विकसित होगी और बिहार कैसे विकास करेगा इस पर चर्चा की जाएगी और इसको लेकर आवश्यक कदम भी उठाए जाएंगे। हमसे बड़ा बढ़िया देश कहाँ है, हमारे जैसे राजनेता कहाँ होंगे। हम लोगों ने जिस तरह से बिहार चलाया, बिहार के 2 करोड़ लोग देश के कोने कोने में भीख मांगने की स्थिति में है, कटोरे में हाथ में छठी लेकर के घूम रहे हैं। लेकिन ये सवाल कोई ये पूछने के लिए तैयार है कि पिछले 60 साल में 50 साल में इतनी बड़ी संख्या में लोग बिहार छोड़ के क्यों चले। और एक और सवाल हम पूछना चाहेंगे, और देश भर में जो काम करने वाले मजदूर हैं, चाहे वो अमीर है चाहे वो गरीब है, अगर प्रामाणिक तौर पर 2 करोड़ लोग अगर बिहार से बाहर रहते हैं और हर माह अगर 2000 रुपया भी घर देते हैं तो 4000 करोड़ रुपया बिहार में प्रत्येक माह अप्रवासी बिहारी से आता है। और 48,000 करोड़ बिहार में वो लोग जो आपके यहाँ से छोड़ के गए हैं, बहुत छोटे से हम राशि ले रहे हैं, तो साल में 50,000 करोड़ तो मनी ऑर्डर से इस राज्य सरकार को मिलता है। 2 लाख करोड़ का बजट है और 50,000 करोड़ तो हम बाहर से भिजवाते हैं। ये आंकड़े तो किसी को कोई तैयार करेगा नहीं, लेकिन जिस दिन ये आंकड़े तैयार हो जाएंगे बिहार का हर मजदूर बगावत करेगा। और इसलिए हमारे जैसे नेता कभी ये आंकड़े आप तक पहुंचने नहीं देंगे। शायद बहुतों को पसंद भी नहीं आएगा राजनीति में, लेकिन ये सच्चाई है कि बिहार को देश के यही मजदूर, यही प्रोफेसर, यही डॉक्टर, यही IT इंजीनियर वहां से पैसा भेज करके बिहार चला रहे हैं, लेकिन बिहार खुद नहीं चल रहा है। ये सवाल आप सब लोगों के सामने मैं खड़ा करना चाहूंगा और आप सब लोगों से और आज बिहार के लोग देश भर में हैं, उनकी स्थिति क्या है कोई पूछने वाला नहीं है। हम तो यहाँ की राजनीति करते हैं, लेकिन वो ऐसा नहीं है कि वो हमारे ही समाज के लोग हैं, वो हर गरीब समाज का नहीं है। हैदराबाद में 2022-23 मार्च को एक गोदाम में आग लगा और वहां 16 मजदूर अंदर ही जल के मर गए।
ना बिहार सरकार ने पूछा, ना देश के किसी लोगों ने पूछा। बडगाम कश्मीर में आतंकियों ने एक गरीब उत्तीन साहब को मार दिया। किसी को क्या मतलब है, उस जान की कीमत तो कुछ है नहीं। कश्मीर में अरविंद पासवान जो एक ठेले पर लाई बेच रहा था, उसको आतंकवादियों ने मार दिया। कहाँ कोई पासवान मुझसे पूछने गया था कि भाई तुम्हारे साथ ऐसा। बेंगलोर में हमारे यहाँ का एक बहुत ही निम्न स्तर का जो वहाँ के नालों में काम करता था, सीवेज में काम करता था, वो अंदर जब सीवेज के लाइन में गया, वो गैस चेंबर था, वहाँ घुट करके मर गया। बेंगलोर में मरने वाला वो मजदूर भी बिहारी था। ये सूची बहुत लंबी है। दिल्ली की सब्जी मंडी में आग लगता है और 48 बिहार के नौजवान झुलस करके मर जाते हैं। कोई बिहार का आदमी ये सवाल नहीं उठाता है कि वो भी हमारे बिहार के नागरिक हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि बिहार में हम सब जात में बटे हुए हैं, लेकिन दिल्ली में यदि राजीव प्रताप रूडी भी हो, सुशील सिंह जी भी हो, कोई भी हो, हमको सब लोग बिहारी रूप से जानते हैं। वहां मरने वाला बिहारी है, ना हिंदू है, ना मुसलमान है, ना यादव है, ना वो पटेल है, ना वो राजपूत है। वो मरने वाला दिल्ली में बिहारी से जाता है। लेकिन दिल्ली क्या करता है? क्योंकि बिहार में हम लोगों को राज करना है। उत्तराखंड में बर्फ गिरता है, उत्तराखंड में लैंडस्लाइड होता है, 8 बिहारी दब के मर जाते हैं। तो जात बताना तो फायदा नहीं है कि बाहर में वो बिहारी बना है। और इसी प्रकार से बहुत सारी घटनाएं हैं। तो आपसे हम पूछना चाहेंगे और एक सवाल आपके ऊपर रखना कि आखिर में बिहार की ये स्थिति कब तक बनी है? और आप सब लोग तो पढ़े लिखे लोग हैं, समाज चलाते हैं, हमारे बड़े वरिष्ठ पत्रकार तो बैठे हुए हैं। तो जरा हमको ये बताइए, आप लोगों के गांव में से आपके जानकारी में कितने लोग पंजाब काम करने गए हुए हैं? हाथ उठाइए। आपके गांव के लोग पंजाब, बिहार के लोग पंजाब के खेतों में काम करते हैं। बिहार के लोग गुजरात के टेक्सटाइल मिल में काम करते हैं। बिहार के लोग मुंबई के बड़े इमारतों और बिल्डिंगों के नीचे दरबार का काम करते हैं। चेन्नई में बिहार के लोग काम करते हैं। सूरत के खेतों में बिहार के लोग काम करते हैं। पूना के खेतों में बिहार के लोग काम करते हैं। जरा ये बताइए, आप लोग बिहारी हैं तो आपके खेत में काम करने वाला सूरत से कितना आदमी आता है? आपके खेत में काम करने वाला पंजाब से कितने लोग आता है? आपके खेत में काम करने वाला चेन्नई से कितना लोग आता है? आपके पानी का लाइन जब खराब होता है आपके घर में, तो काम करने वाला कितना आदमी लुधियाना से आता है? सवाल तो कभी न कभी पूछना होगा कि जो पूरा भारत चला रहा है वो बिहार नहीं चला पा रहा है। इसका सवाल तो आप लोगों को पूरा भारत बिहार से चल रहा है, और लेकिन फिर भी सवाल नहीं पूछा जा रहा। और इस ताकत को हम लोग बार बार भुला दे रहे हैं। तो ऐसा ही नहीं कि हमारे यहाँ के लोग गरीब भी हैं। हमारे यहाँ के लोग, अब हम जाते हैं, ये तो नीचे की ताकत बता रहे हैं जो, अब जरा ऊपर की ताकत देखिए बिहार। तो हम चंडीगढ़ में गए हुए थे, तो एक बड़ा लंबा सुंदर सा आदमी आया जिसका व्यक्ति का नाम था रणविजय सिंह। और 5 सितारे होटल में वो टोपी पहनते हैं। आप सब लोगों ने देखा होगा, जो बड़ा शेफ कहा जाता है, तो वो टोपी पहनते हैं। बताया कि सर, अंग्रेजी में हमको बताया कि हम आपके, तो उस 5 सितारे होटल में जो चीफ शेफ था, जो सबसे बड़ा खाना पकाने वाला अधिकारी था, और जो मेरे कमरे में जो मेरा लॉन्ड्री ले गया, शेफ से लेके जनरल मैनेजर से लेकर के मेरे कमरे से कपड़े ले जाने वाला बिहारी था। अब आप देखिए रणविजय सिंह जी की कहानी। देखिए, ऐसा नहीं है कि हम उनसे नीचे ही हैं, जरा ऊपर की कहानी भी हम अब शुरू करा दें।